वेलकम इन लुक एंड लर्न क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं नया टॉपिक जिसका नाम है वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून। ओके, इस टॉपिक के अंदर हम समझेंगे कि मून के ऊपर किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट होता है वो कितना होता है। ओके, और इस टॉपिक के अंदर हम मतलब ये जो मून के ऊपर किसी ऑब्जेक्ट को वेट को पता लगाएंगे वो एक दूसरे मतलब जो प्लेनेट है मतलब अर्थ उसके रेस्पेक्ट में हम क्या करेंगे मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट के वेट को क्या करेंगे मतलब पता उसके बारे में पता करेंगे। ओके, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज अ फोर्स विथ विच द मून अट्रैक्ट दैट ऑब्जेक्ट। मतलब मून के ऊपर किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट होता है वो क्या होता है, एक फोर्स होता है, और उस फोर्स की वजह से ही क्या करता है मून जो होता है उस ऑब्जेक्ट को क्या करता है अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ओके, यदि उस ऑब्जेक्ट का वेट ज्यादा होगा, वेट ज्यादा होने का मतलब क्या होगा कि वो ऑब्जेक्ट क्या है मून के ऊपर क्या कर रहा है, फोर्स जो है वो क्या कर रहा है ज्यादा लगा रहा है। ओके, अगर वो ज्यादा फोर्स लगाएगा तो मून जो होते हैं वो क्या करेगा उस ऑब्जेक्ट को मतलब एक ज्यादा फोर्स से क्या करेगा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ओके, इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि यदि ऑब्जेक्ट का वेट कम होगा तो मून जो है उस ऑब्जेक्ट को क्या करता है कम फोर्स से क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा। ओके, अब हम इसको समझते हैं नेक्स्ट। द मास ऑफ द मून इज लेस देन दैट ऑफ द अर्थ। मतलब जो मून का जो मास होता है वो अर्थ के मास से क्या होता है बहुत कम होता है। ओके, ड्यू टू दिस द मून एक्सर्ट लेजर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो मून का मास कम है, इसकी वजह से वो क्या करता है जो ऑब्जेक्ट जो होते हैं उसके ऊपर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है जिसकी वजह से वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को खींचता है वो क्या करता है कम फोर्स से कम फोर्स जो होता है वो लगा पाता है, एक्सर्ट करता है उस मतलब ऑब्जेक्ट के ऊपर, क्योंकि जो मास का जो मून का जो मास जो होता है वो क्या होता है कम होता है। ओके, यदि मून मतलब और अर्थ का मास ज्यादा होता है तो वो किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या होता है मतलब अपनी तरफ जो होता है वो ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या करता है उसको मतलब खींचता है। ओके, तो ये दोनों में डिफरेंस है। ये दोनों में डिफरेंस क्यों है कि अर्थ और मून का जो मास जो होता है वो क्या होता है इन दोनों में क्या होता है फर्क होता है। अर्थ का मास बहुत ज्यादा होता है इसलिए वो ऑब्जेक्ट को बहुत ज्यादा फोर्स से अपनी तरफ खींचता है, और जो मून जो होता है उसका मतलब क्या होता है मास कम होता है इसलिए वो दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या करता है कम फोर्स से अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। क्लियर? अब हमें क्या करना है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या करना है मून के ऊपर वेट निकालना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा मून के ऊपर। तो हम क्या करेंगे, लेट द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट बी एम। तो हम क्या करेंगे एक मून के ऊपर एक ऑब्जेक्ट लेंगे जिसका मास हम क्या कंसिडर करते हैं स्मॉल एम। लेट इट्स वेट ऑन द मून बी कैपिटल डब्ल्यू, और यहाँ पे भी आप कर देंगे कैपिटल एम। ओके, और इस ऑब्जेक्ट का जो वेट जो है वो मून के ऊपर कितना है इसको हम इससे रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल डब्ल्यू, और ये यहाँ पे आप मतलब कर देंगे एम। लेट द मास ऑफ द मून भी कैपिटल एम, और ये यहाँ पे नीचे की तरफ लिखेंगे आप कैपिटल एम। क्लियर? और मून का मास हमने कितना लिया है इसको हम इससे रिप्रेजेंट करेंगे, और जो रेडियस जो होती है मून की उसको हम लिखेंगे कैपिटल आर और ये कैपिटल एम। ओके, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे क्या किया है कि जिस भी ऑब्जेक्ट का आपको क्या करना है मून के ऊपर वेट निकालना है उसका आप क्या लेंगे मास लेंगे, उसका वेट लेंगे, और इसके साथ साथ में क्या लेंगे मून का मास लेंगे, और मून का जो है रेडियस जो है वो आपको क्या करना पड़ेगा कंसीडर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मतलब हमें क्या निकालना है किसी भी मून मतलब ऑब्जेक्ट का मून के ऊपर वेट निकालना है। क्लियर? By applying the universal law of gravitation, the weight of the object on the moon will be universal law of gravitation। क्या होता है universal law of gravitation के अंदर होता है कि यूनिवर्स के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं एक फोर्स से क्या करते हैं अट्रैक्ट करते हैं इस लॉ के हिसाब से। तो इसमें क्या है कि जो मून जो होगा, मून जो है वो क्या करेगा वो उस मतलब जो उसके ऊपर हमने ऑब्जेक्ट लिया है उसको क्या करेगा एक फोर्स से क्या करेगा अपनी तरफ क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा। क्लियर? तो कहने का मतलब हो जाएगा कि मतलब जो मून जो होता है वो उस ऑब्जेक्ट को क्या करेगा अपनी तरफ एक फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, और उस फोर्स को हम कहते हैं ग्रेविटेशन फोर्स। ओके, और ये जो फोर्स जो होगा वो किसके बराबर होगा, द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून विल बी। और ये जो फोर्स होगा वो मून के ऊपर उस ऑब्जेक्ट के वेट के बराबर होगा। क्लियर? तो हम ये लिख सकते हैं कि जो फोर्स जो होता है वो किसके बराबर हो गया,
उस ऑब्जेक्ट के वेट के बराबर। ओके, जो मून के ऊपर हमने जो ऑब्जेक्ट लिया है ना, उसके वेट के बराबर होगा। और इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है? जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो वेट के बराबर हो गया। और जो वेट जो होगा वो किसके बराबर होगा? मतलब कैपिटल जी, मतलब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और जो दोनों ऑब्जेक्ट जो होते हैं उसके मतलब दोनों ऑब्जेक्ट, मतलब एक तो मून और जो दूसरा, मतलब दूसरा ऑब्जेक्ट जो मून के ऊपर रखा हुआ है उसके मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और जो दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, मून और ऑब्जेक्ट के बीच में जो डिस्टेंस होते हैं उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो कुल मिला के जो वेट का फार्मूला हुआ उसको हम बोल देंगे, ये इक्वेशन 1 हो गई हमारी। क्लियर? तो सब मतलब अभी हमने क्या किया है, मून के ऊपर ऑब्जेक्ट का वेट निकाला है। ओके, अब हम क्या करेंगे कि हमें जो मून के ऊपर किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट निकालना है वो अर्थ के रेस्पेक्ट में निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यही ऑब्जेक्ट जो है उसको क्या करेंगे, अर्थ के ऊपर क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। और उसका वेट भी हम मतलब वहां पे लेंगे। ओके, तो हम क्या करेंगे, लेट द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट बी एम, मतलब वही, मतलब ऑब्जेक्ट हमें सेम ही लेना है जिसका मास क्या है, स्मॉल एम। क्लियर? और जो अर्थ का मास होता है वो क्या होता है, कैपिटल एम। और जो इसकी रेडियस होती है वो आर होती है। तो आपको यहाँ पे अर्थ का मास बताना है, इसलिए आप क्या लिख देंगे यहाँ पे, अर्थ की मतलब एम ई से शो कर देंगे। और अर्थ की रेडियस बतानी है तो इसको आर ई से क्या कर देंगे, शो कर देंगे। अब हमें क्या करना है कि हमने क्या लिया है, अर्थ और मून, दो प्लेनेट लिए हैं। तो इसको आपका एक तो मास पता होना चाहिए दोनों को, और दोनों की हमें रेडियस पता होनी चाहिए। तो अर्थ का जो मास होता है वो कितना होता है, 5.98 इंटू 10 की पावर 24 kg। ओके, और जो मून का मास होता है वो 7.36 इंटू 10 की पावर 22 kg होता है। और जो अर्थ की रेडियस होती है वो होती है 6.37 इंटू 10 की पावर 6। और जो मून की रेडियस होती है वो 1.74 इंटू 10 की पावर 6 होती है। तो हमें किस मून का, यदि मून के ऊपर किसी भी ऑब्जेक्ट का मास वेट निकालना है, तो आपको अर्थ और मून दोनों के मास और दोनों की रेडियस पता होगी, तभी आप वो पता कर पाएंगे। तो अब हमने क्या कर लिया है, जो ऑब्जेक्ट जो है उसका मून के ऊपर वेट निकाल लिया, और अर्थ के ऊपर क्या निकाल लिया, वेट निकाल लिया। ओके, अब दोनों ये जो इक्वेशंस जो है, सपोज आपको इसको बोल देंगे इक्वेशन 1 और इसको बोलेंगे इक्वेशन 2। क्लियर? अब ये जो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे। और डिवाइड करने के बाद हमें क्या मिलेगी, ये इक्वेशन 3 जो है वो हमें मिलेगी। ओके, इस इक्वेशन 3 के अंदर हम क्या करेंगे, ये सारी जो वैल्यू जो आपको दिख रही है, मून का मास, अर्थ की जो रेडियस है, और ये जो अर्थ का मास है, और ये जो मून का जो रेडियस है, उसकी वैल्यू क्या करेंगे, हम पुट कर देंगे। और ये वैल्यू हम कहाँ से पुट करेंगे, ये यहाँ से हम वैल्यू जो है पुट करेंगे। हमें इसकी जो वैल्यू जो होगी वो आपको क्या करनी है, इन वैल्यूज को क्या करना है, लर्न करना है। ओके, तो आप यहाँ पे देख लीजिए, जो अर्थ का मास होता है वो होता है 5.98 इंटू 10 की पावर 24 kg। जो मून का मास होता है वो होता है 7.36 इंटू 10 की पावर 22 kg। और जो अर्थ का जो रेडियस है वो है 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर। और जो मून का जो रेडियस है वो कितना है, 1.74 इंटू 10 की पावर 6 मीटर। ओके, आप यहाँ देखेंगे कि जो मास जो है, चाहे वो अर्थ का है, मून का है, उसकी यूनिट क्या है, केजी है। और जो अर्थ की है और जो मून का जो रेडियस है उसका जो यूनिट है वो कितना है, मीटर के अंदर यहाँ पे लिखा गया है। ओके, अब ये जो वैल्यू जो है, ये जो चारों वैल्यू है, वो हम ये जो हमारी जो इक्वेशन 3 आई थी, इसके अंदर क्या कर देंगे, ये जो इक्वेशन जो है इसके अंदर हम क्या करेंगे, वैल्यू सबकी वैल्यू पुट कर देंगे। ओके, सबसे पहले हम लिखेंगे मून का मास। मून का मास कितना है, 7.36 इंटू 10 की पावर 22 kg। ओके, इस तरीके से जो अर्थ की रेडियस है वो कितनी है, 6.4 10 की पावर 6। ये वाली वैल्यू जो है वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। उसके बाहर हम क्या कर देंगे, स्क्वायर लगा देंगे, क्योंकि हमारी ये इक्वेशन के अंदर क्या है, स्क्वायर दिया गया है। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, मून का सॉरी अर्थ का मास लिखेंगे, जो कितना है 5.98 इंटू 10 की पावर 24 kg। तो हमने ये वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे। इसी तरीके से जो मून की रेडियस है उसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1.74 इंटू 10 की पावर 6 मीटर। ये वैल्यू पुट करके इसके बाहर स्क्वायर कर देंगे। पूरी हम इक्वेशन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। पास फाइनली रिजल्ट कितना आएगा, 0.165। ये है डेसिमल फॉर्म। हम इसको क्या करेंगे, फ्रैक्शनल फॉर्म के अंदर जब कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास जो फाइनली आंसर आएगा वो 1/6 आएगा। क्लियर? तो इसका कहने का मतलब ये होता है कि मतलब जो हम अर्थ के ऊपर किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट करते हैं,
और उसी ऑब्जेक्ट का हम मून के ऊपर वेट करते हैं, तो वो ऑब्जेक्ट का मून के ऊपर जो वेट होता है वो क्या होता है, उसी ऑब्जेक्ट के वेट का क्या होता है, 1/6 होता है। ओके, तो कुल मिला के कहने का मतलब ये होता है कि मून के ऊपर किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट होगा वो कंपैरेटिवली अर्थ के ऊपर उसी ऑब्जेक्ट के वेट से क्या होता है, कम होता है। क्लियर। अब हमने देख लिया कि यदि हम एक ही ऑब्जेक्ट के वेट की कंपैरेटिवली स्टडी करते हैं मून के ऊपर और अर्थ के ऊपर, तो हम देखते हैं कि मून के ऊपर उसी ऑब्जेक्ट का जो वेट होता है वो अर्थ के ऊपर उसी ऑब्जेक्ट के वेट का क्या होता है, 1/6 होता है। ओके, तो हम इस तरीके से ये कह सकते हैं कि मून के ऊपर जो ऑब्जेक्ट का वेट जो होता है वो अर्थ के ऊपर उसी ऑब्जेक्ट के वेट का क्या होता है, 1/6 होता है। तो कुल मिला के कहने की ये बात होती है कि यदि हम एक ऑब्जेक्ट ले रहे हैं और उस ऑब्जेक्ट को यदि हम उसके वेट की यदि हम कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, तो मून के ऊपर उस ऑब्जेक्ट का वेट कम होता है, क्योंकि मून का जो मास होता है वो कम होता है। और मून का मास कम होने की वजह से क्या करता है कि वो उस ऑब्जेक्ट को कम फोर्स से क्या कर पाता है, अट्रैक्ट कर पाता है। अगर कम फोर्स लगाएगा मून, तो ऑब्वियसली जो होगा उस ऑब्जेक्ट का वेट जो होगा वो क्या हो जाएगा, उसके ऊपर कम हो जाएगा। अब हम अर्थ के बारे में बोले कि अर्थ के ऊपर वेट जो है वो ज्यादा क्यों होता है, तो इसका रीजन ये है कि जो अर्थ जो होती है उसका जो मास जो होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। अर्थ का मास ज्यादा होने की वजह से वो क्या करता है, उस ऑब्जेक्ट को क्या करता है, बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से मतलब क्या करता है, अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। और बहुत ज्यादा अपनी ओर अट्रैक्ट करने की वजह से क्या होता है कि उसका जो वेट जो होता है वो मतलब अर्थ के ऊपर क्या करता है, ज्यादा एक्सर्ट करता है। ओके, तो कुल मिला के कहने की बस नॉर्मली यही मतलब है, मतलब इन मतलब फाइनली ये है कि जो मून के ऊपर जो ऑब्जेक्ट का वेट होगा वो उसी ऑब्जेक्ट का जो वेट यदि आप अर्थ पे लेंगे तो वो उसका क्या होगा, 1/6 होगा। क्या ओके। अब हम इसी चीज को क्या है कि इस पिक्चर से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि जैसे ये एक मतलब आपने यह मैन लिया है और यही मैन जो है अर्थ पे भी है और यही मैन जो है वो मून के ऊपर भी है। ओके, इसका मास मतलब ये जो मैन जो है इसका जो मास जो है वो अर्थ के ऊपर 100 kg है और मतलब मून के ऊपर जो इसका मास है वो 100 kg है। ओके, क्योंकि जो मास जो होता है वो प्लेस टू प्लेस जो होता है वो चेंज नहीं होता है, वो एक कांस्टेंट रहता है, चाहे आप उसकी मतलब प्लेस जो है वो कितनी भी चेंज कर दो। ओके, लेकिन जो वेट जो होता है ऑब्जेक्ट का, वो अगर अगर प्लेस चेंज हो जाती है तो वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अर्थ के ऊपर इस मैन का वेट कितना है, 980 न्यूटन है और यही वेट जो है मून के ऊपर क्या है, 162 न्यूटन, 162.2 न्यूटन है। ओके, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि मून के ऊपर इस आदमी का जो वेट जो है वो अर्थ के वेट का क्या है, 1/6 है। ओके, तो इस तरीके से हमने यही चीज प्रूफ करी है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट होगा, ओके, वो हमेशा क्या होगा, अर्थ के वेट का क्या होगा, उसी ऑब्जेक्ट के अर्थ के वेट का क्या होगा, 1/6 होगा। ओके, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और लुक एंड लर्न क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशंस बेल को हिट करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।